नमस्ते बच्चों, होप यू ऑल आर वेल स्टूडेंट्स। सो टुडेज माय टॉपिक इज़ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में आप देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है 18.1.3 एनसीईआरटी से, तो वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन, बट वर्ल्ड वाइड जो मेनली दो ही ग्रुपिंग ऑफ ब्लड यूज़ होती है वो होती है, एक तो ABO और दूसरी होती है RH। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट दैट ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड द RH। ठीक, अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर देयर। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, AB एंड B एंड O। ठीक है, ये जो 4 ब्लड ग्रुप्स है, दीज आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट ऑन दी RBC। जैसे मैं अगर बात बताऊँ आपको, A ब्लड ग्रुप, देन B ब्लड ग्रुप, देन AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। सो दीज आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ये जो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है, इन इंडिविजुअल्स में जो इनकी RBC होती है, उस RBC पे एक पर्टिकुलर एंटीजन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ सरफेस एंटीजन प्रेजेंट ऑन दी RBC। तो जो A ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होगा उसके अंदर जो सरफेस एंटीजन होगी वो होगी A, जो B वाला होगा उसके अंदर होगी B, जो AB वाला होगा उसके अंदर होगी A एंड ऑल्सो B, बोथ। ठीक है, और जो O वाला ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो AB ब्लड ग्रुप के अंदर A एंड B प्रेजेंट है, B ब्लड ग्रुप के अंदर B प्रेजेंट है और A ब्लड ग्रुप वाले में A प्रेजेंट होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी एंटीबॉडी जो कि प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। ब्लड जो है बेसिकली 2 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। जो उसका फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और जो उसका सेल पार्ट होता है वो बेसिकली सेलुलर पार्ट होता है, जिसमें कि RBC, WBC एंड द प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। ये एंटीजन ही है जो कहीं ना कहीं इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करती है, और एंटीबॉडी वो होती है जो कि अगेंस्ट द एंटीजन बनती है। तो जो A ब्लड ग्रुप वाला होता है उसके अंदर स्टूडेंट एंटीबॉडी होती है B, और जो B ब्लड ग्रुप वाला है उसके अंदर एंटीबॉडी होती है A। अब हम लोग देखते हैं कि A और B के अंदर क्या होगी। तो A और B के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, और जो O ब्लड ग्रुप वाला है उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी A एंड ऑल्सो एंटीबॉडी B। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजन देयर आर mainly 4 types of blood group, A, B, AB and O। एंटीजन A में A प्रेजेंट है, B में B प्रेजेंट है, AB में दोनों प्रेजेंट है, O में कोई नहीं प्रेजेंट है। अब इसके बेस पे हम लोग डोनेशन भी देख लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड दे सकता है या किससे रिसीव कर सकता है। तो बच्चों O जो है, O के अंदर किसी भी टाइप की एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके ये बेसिकली जब एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कोई ना कोई इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस नहीं होगा, यानी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो जो O ब्लड ग्रुप होता है दैट कैन डोनेट टू A, दैट कैन ऑल्सो डोनेट टू B, दैट कैन ऑल्सो डोनेट टू AB। तो O जो होता है वो सबको ही दे सकता है। तो O ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, बट इसमें क्या O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, क्या O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है, वो हम लोग को पता चलेगा जब हम लोग इस RH फैक्टर की स्टडी करेंगे। तो ये जो एरो है वो कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि O कैन डोनेट टू B, B कैन डोनेट टू AB, A कैन डोनेट टू AB, O कैन डोनेट टू A। It means O is universal donor. Okay, from this. Now A can donate to A can receive from A can donate to AB. Now B can donate to AB, B can also donate to B, and B can receive also from B.
ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कि कौन किससे ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, सो दिस इज सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी विच आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं RH फैक्टर की। तो RH फैक्टर जो है बच्चों, ये RH फैक्टर को सबसे पहले अगर डिस्कवर किया था तो दो साइंटिस्ट थे, लैंडस्टीनर एंड वीनर। लैंडस्टीनर एंड वीनर ने इसको ऑब्जर्व किया था, देखा था RBC की सरफेस पे ही, तो नाम हो गया आपके पास में लैंडस्टीनर एंड वीनर। सो RH फैक्टर जो है दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। इनका नाम RH रखा गया क्योंकि सबसे पहले इनको मंकीज़ में देखा गया था और वो मंकीज़ थे रीसस मंकी। ठीक है, वहीं से ही इसको नाम दिया गया RH। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा होता है और RH फैक्टर अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा होता है। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। 80% जो पॉपुलेशन है उनमें लगभग RH फैक्टर प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू द NCERT, और रेस्ट ऑफ जो है उनमें एब्सेंट होता है। तो जिनमें प्रेजेंट होगा उनका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। उनका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, और जिनमें एब्सेंट होता है उनका ब्लड ग्रुप होता है नेगेटिव। ठीक है, यानी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, इन सब का मतलब है कि उनमें ये RH फैक्टर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन किसको दे सकता है, यानी पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है और नेगेटिव वाला किसको दे सकता है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी में RH फैक्टर प्रेजेंट है, वो किसी ऐसे पर्सन को ब्लड अगर डोनेट करे जिसकी बॉडी में RH फैक्टर नहीं है, तो ये RH फैक्टर कहीं ना कहीं इसकी बॉडी में जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करेगा, और देन फर्दर रिजल्टेंट क्या बन जाएगी, इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएगी, और कहीं ना कहीं वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो RH पॉजिटिव पर्सन जो है वो RH नेगेटिव पर्सन को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो RH पॉजिटिव कैन नॉट डोनेट टू RH नेगेटिव। नेगेटिव ही क्योंकि उसमें वो एंटीजन ही नहीं है, और आप उसको फर्दर एंटीजन अगर प्रोवाइड करोगे तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और एंटीबॉडी बनाएगी। तो RH पॉजिटिव जो है वो किसको दे सकता है ब्लड, RH पॉजिटिव ब्लड दे सकता है RH पॉजिटिव को। ठीक है, और अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव जो है वो आपका दोनों को ही दे सकता है, RH पॉजिटिव को भी दे सकता है और RH नेगेटिव को भी दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन ही नहीं है। तो पॉजिटिव वाले को दे तो उसकी बॉडी में एंटीजन नहीं जा रहा है, और नेगेटिव वाले को दे तो भी उसकी बॉडी में एंटीजन नहीं जा रहा है, और जब एंटीजन ही नहीं जा रहा है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि द पॉजिटिव पर्सन कैन गिव ओनली पॉजिटिव, बट द नेगेटिव पर्सन कैन गिव टू बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। अब हम लोग बना लेते हैं कि कौन किस किस को दे सकता है। जैसे सपोज करो मेरे पास में है O नेगेटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, B पॉजिटिव, AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव। ये मैंने ब्लड ग्रुप्स लिख लिए जिसमें मैंने RH फैक्टर भी इंक्लूड कर लिया है। प्रेजेंट है तो पॉजिटिव हो गया और एब्सेंट है तो नेगेटिव हो गया। ठीक, अब O नेगेटिव जो है वो सबको दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है, पॉजिटिव को भी दे सकता है। तो O जो है A को भी देगा, B को भी देगा, AB को भी देगा, यानी A नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B पॉजिटिव, AB नेगेटिव एंड ऑल्सो AB पॉजिटिव, सबको दे दिया इसने। O पॉजिटिव सिर्फ प्लस प्लस वालों को ही देगा, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव एंड D AB पॉजिटिव।
ए पॉजिटिव किसको दे सकता है, ए दे सकता है ए बी को, ए दे सकता है ए को। तो ए पॉजिटिव पर्सन सिर्फ पॉजिटिव को ही देगा, ए पॉजिटिव एंड द ए बी पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव पर्सन सभी को ही दे देगा, यानी ए पॉजिटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए नेगेटिव को भी और ए बी नेगेटिव को भी। बी नेगेटिव पर्सन दोनों को दे सकता है। अब बी किसको दे रहा है, बी को भी और ए बी को भी, यानी बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव। पॉजिटिव पर्सन सिर्फ पॉजिटिव को देगा, यानी बी पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को। ए बी नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव को भी देगा और नेगेटिव को, और ए बी आप देखें तो सिर्फ ए बी को ही दे रहा है, यानी यहाँ हो गया ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। और ए बी पॉजिटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ही देगा, यानी ए बी पॉजिटिव को ही देगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ओ नेगेटिव जो है वो सभी को दे सकता है, इसलिए ओ नेगेटिव हो गया आपके यूनिवर्सल डोनर। ओ तो है ही यूनिवर्सल डोनर, बट ओ में भी क्या ओ नेगेटिव है या ओ पॉजिटिव है, तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। और इन सब में देखेंगे आप तो ए बी पॉजिटिव सब में कॉमन है, ये देखिए, यानी ए बी तो ले रहा था सब लोगों से, बट ए बी में भी क्या ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव जो है वो है आपके यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। आगे होगा आप लोगों को बात समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ब्लड ग्रुप दैट इज रिलेटेड टू योर चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।